हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी। तो चलिए लेकर शिव का नाम शुरू करते हैं अपना काम। भैया आपका सी टेट काफ़ी नज़दीक है अभी 2026 का। तो उसके लिए जितने भी कंसेप्ट हैं, जितनी भी थ्योरी हैं, बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में सारी की सारी प्रोवाइड करवा दी हैं। और आपका प्यार है, आभार है, जभी तो भाई एक और वीडियो आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ना कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, ना ही कोई किताब। ठीक है। अगर आपको ये था कि मुझे कोई एक ऐसा चैनल मिल जाए जो बिल्कुल फ्री में गारंटी देता और करवा भी दे 30 में से 30, तो भाई 30 में से 30 लेकर आएंगे। ठीक है भाई, और बिल्कुल फ्री में लेकर आवांगे भाई। कोई चक्कर वाली बात है नहीं है भाई। ठीक है। आज उसी कड़ी में हम देखेंगे भाई आपका NEP 2020। तो NEP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कुछ दोस्त बोलते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अच्छा, ये NEP 2020 क्यों लिखा भाई? देखो, सबसे पहले जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी थी, EP एजुकेशन पॉलिसी, वो आई थी आपकी 1968 में। ठीक है। जो दूसरी आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई वो थी फर्स्ट, ये है सेकंड। तो सेकंड कब आई आपकी? 1968 को घुमा दो, 8 पहले आ गया, 6 बाद में चला गया, 86। इसी वजह से NEP, न्यू NEP लिखा, मतलब बोल देते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होता है भाई ये। ठीक है। तो ये आपका तीसरी है। कब आया? 2020 में। पहली 1968, दूसरा 68 को घुमा दो, 86। ठीक है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका जो मुख्य पॉइंट है वो एक बार मैं टच कर लेता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि भाई यहाँ से हम स्टार्ट कर रहा हूँ कि अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है। पहले पूर्व के अध्यक्ष हैं जिसका क्या नाम है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये नाम आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट आप डरिए मत, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बनाकर याद करवाऊंगा। इसकी अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा ये आपका NEP 2020 तैयार किया गया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। याद कैसे रखोगे? देखो भाई, मैं हरियाणा से हूँ और हमारे हरियाणा में एक चीज़ बोलते हैं कि भाई एक, अरे तू तो कति कसूत्ता है भाई। कसूत्ता का मतलब है कि जिसका कोई जवाब ही ना हो, लाजवाब, एंडी, धाकड़, भाई वो तो कति कसूत्ता है। और भाई ये आपकी जो पॉलिसी है वो भी कति कसूती बना दी है। तो कसूत्ता, कसूत, कसूत, ठीक है, कस्तूरी रंगन। ठीक है। तो कसूत्ता आदमी ही होगा भाई जिसने तैयार करी है। देखो, पहली 1968, 1968, दूसरी इसको घुमा देना बस। ठीक है। तो इसमें 34 साल के बाद आई है भाई ये, 1986 इससे पहले की थी। ठीक है। आगे आ जाओ। अच्छा, किस मंत्रालय के द्वारा ये तैयारी करी गई है भाई? तो आपका देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। मंत्रालय का नाम क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यदि आपको ऑप्शन में शिक्षा मंत्रालय दिखे, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो आप उसके साथ जाओगे। अगर वो ना दिखे तो आप MHRD के साथ जाओगे, क्योंकि ये काफ़ी, देखो इस पर स्टार कर लेना भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुल GDP का एजुकेशन पर कितने परसेंट खर्च होगा? 6% खर्च होगा। कैसे याद रखोगे? देखो भाई, लगभग 6 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, अक्षर ज्ञान भी उसको हो जाता है। तो मतलब शिक्षा की बात हो रही है कितने साल का? 6 साल का, तो 6%। ठीक है। तो 4 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। कसूती, कस्तूरी रंगन 34 साल के बाद आई है, 1986 वाले में चेंज की गई है। ठीक है। MHRD का नाम चेंज कर दिया शिक्षा मंत्रालय, और 6%। आगे आ जाओ। जो भाई इसका फॉर्मूला दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी एजुकेशन किस, आपका ये जो फॉर्मूला है ये पूछा जाता है बहुत बार। कैसे याद रखो? देखो, 3, 3 के बाद आ गया 4। ठीक है। अब वापसी आ जाओ यहाँ पर 5। यहाँ बीच में क्या था? पहले 3 था। तो 3 + 3 + 4 5। ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है। तो 5 + 3 8 + 3 11 और 4 15, मतलब 15 साल की आपकी। अच्छा, अगर आपका ना ध्यान रहे कि भाई ये कैसे आएगा आगे पीछे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट भूल जाते हैं, बस इनका जोड़ देख लेना। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उनका जोड़ जिसका 15 आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसका जोड़ 15 है। आ जाओ, अब मैं समझाता हूँ जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है। आइए, NEP 2020, इसको 5 3 3 4, देखो 5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 5 3 3 4, मतलब कि आपकी 4 स्टेज बांट दिया भाई। पहली है आपकी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल का मतलब होता है जो कि आपका बिल्कुल बेसिक से होती है। तो इसमें आपका 5 सालों की ये होगी। कब से कब? 3 साल से, जब बच्चा 3 साल का होगा तब उसको एंट्री करवाएंगे, और 8 साल तक का। तो इसको हम बोलते हैं पहले लाइफ के फाउंडेशनल, जो 5 साल होते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें 3 साल तो साहब आपके आंगनवाड़ी में रहेंगे, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, और उसके बाद 2 साल आपके पहली और दूसरी कक्षा में जाएगी। ठीक है। मतलब कि पहले जो 3 साल है उसमें आंगनवाड़ी भी हो गई और आपका प्री स्कूल भी हो गया। 3 साल, मतलब 3 और 3 6 साल तक। 7 साल का बच्चा होगा पहली क्लास में, 8 साल का बच्चा होगा दूसरी क्लास में। इसके बाद फिर आपकी चलेगी
प्रीपरेटरी स्टेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। इसका समय रहेगा 3 साल, बच्चा 8 से 11 साल तक का इसमें रहेगा, कक्षा 3, 4, 5, जिसको आप PRT भी बोल लो, कोई चक्कर वाली बात है नहीं। तो P से PRT, P से प्रीपरेटरी स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, देखो इसमें तो था बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, कुछ आपकी एक्टिविटी होगी, जैसे कि आजकल आप स्कूलों में देखते हो, तो वो एक्टिविटी के माध्यम से सिखाते हैं। मिडिल स्टेज, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है, 3 साल सबको पता है। यहाँ पर बच्चे की छठी में आपका कंप्यूटर शुरू कर देंगे, कोडिंग शुरू कर देंगे, वोकेशनल या फिर आपका व्यावसायिक कोर्स शुरू कर देंगे। इन मतलब कि आपके सारे के सारे जितने सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर, जिस तरह के भाई आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, सारे इंग्लिश, यहीं पर आपके शुरू करेंगे। फिर आपकी सेकेंडरी स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, आपके 4 साल की है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे को बताया जाएगा कि भाई आपके अंदर इस प्रकार की एबिलिटी है, जैसे कि अब पहले था 10th के बाद 11th में आप कॉमर्स की तरफ जाओगे, नॉन मेडिकल की तरफ जाओगे, या आप मेडिकल की तरफ जाओगे, या फिर आप आर्ट्स की तरफ जाओगे। लेकिन अब बच्चा देखो यहाँ पर 8वीं तक का तो हमने पहले कोर्स कर लिया था, जैसे ये बच्चा 9th में होगा तो उस पर अब ध्यान देना शुरू कर दिया जाएगा कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो किस कहाँ पर है। लेगा वो अभी 11वीं क्लास में, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, और उसकी पसंद के विषय, ठीक है, इस प्रकार से है। अब तक बताओ क्या कुछ समझे या नहीं समझे। 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 10 बार ट्रिक बना कर लो भाई, ना याद रहे तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आपको यहाँ से शुरू कर लेना है, और बीच में तो 3 था ही, तो ये आपका 15 इसका जोड़ आएगा। 4 स्टेज बना दी है। कौन कौन सी, फाउंडेशनल स्टेज 5 साल की, प्रीपरेटरी स्टेज आपके 3 साल की, मिडिल स्टेज 3 साल की, सेकेंडरी स्टेज आपकी 4 साल की। आगे आ जाओ, इसके कुछ फीचर देखते हैं, इसके में फीचर क्या क्या है। तो सबसे पहली बात बोली गई है कि जो भाई आपकी कक्षा 5 है, यहाँ तक आपकी अगर मतलब जो पढ़ाई करवाई जाएगी उसमें आप मातृभाषा में, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणवी में बच्चों को समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर संभव हो तो 8वीं तक का, ऐसा भी बोला गया है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो ये है परख। परख क्या है, देखो परख पर आपको ध्यान देना है। ये साहब आपका एक संस्था बनाई गई है, केंद्र बनाया गया है, किस चीज़ के लिए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए। एक राष्ट्रीय, नेशनल लेवल की है, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिटिक्स ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब होता है कि भाई सिर्फ आपका पढ़ाई का नहीं, बच्चे का सर्वांगणी, ठीक है, चारों तरफ का 360 आपका। देखो ये क्या बोलती है कि भाई आपका जो NEP 2020 है कि 360 डिग्री आपका विकास होना चाहिए, खाली पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी, जो करिकुलम है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, तो उन सब में बच्चा काफ़ी एडवांस और काफ़ी अच्छे तरीके से सीख के सारी की सारी बातें। अच्छा, इसको देखेगा कौन, आपकी परख संस्था है, और ये आपका अब की बार प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है कि आगे भी पूछ ले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और देखो NEP से आपके 2 प्रश्न आप मान के चलिए, किसी भी वे में आ सकते हैं वो, ठीक है। तो आप 2 या 3 नंबर अब आप पक्के कर रहे हैं, जस्ट आप 10-12 मिनट के अंदर कर लेंगे। ये आ गया भाई 360। इसमें के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड जो भी होगा उसमें बच्चों की खेल कूद का भी होगा, शिक्षक का भी होगा, और उसके सहपाठियों का, कुल मिलाकर 360 होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं उसी पे, नहीं, कुल मिलाकर, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, अब मैं आपके 10 प्रश्न हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। आ जाओ भाई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का वर्तमान +2 तक का जो ढांचा है या मॉडल आपको देखने को मिल सकता है, उसका क्या सब रूप रहेगा। तो मैंने क्या बताया, 15 जोड़ आना चाहिए। देखता हूँ, 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15। भाई 5 15 तो यहाँ पर भी है, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14। देखो ये तो आपने काट दिया, 3 और 4 7 और 4 11 और 5 16, ये भी भाई आपने काट दिया। 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 4 15। देखो अगर आपको तुक्का भी मारना पड़े, देखो पहली बात तो कि आपको तुक्का नहीं मारना, आपको पता होना चाहिए, लेकिन यदि तुक्का भी मारना पड़े, जोड़ 15 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। अब मैंने क्या बोला था, 3 + 4, अब 5 आगे आ जाएगा, प्लस बीच में 3 है ये, तो 5 आपका स्टार्टिंग में आएगा, तो 5 यहाँ लास्ट में है, इस वजह से हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, प्रश्न नंबर 2, 2020 को तैयार करने के लिए जो एक गठित मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। अभी बताया था कि भाई NEP 2020 कथी कसूती तैयार करी गई थी। भाई कसूती में आ गया कसूत, बस पूरा नाम याद हो या ना हो, कसूत यहाँ से आप याद कर लेना। देखो बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कम से कम किस कक्षा तक जो शिक्षा का माध्यम है मातृभाषा होनी चाहिए। भाई देखो 5 तक तो होनी चाहिए, अगर हो सके संभव 8 तक, लेकिन 5 तक होनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, 2020 NEP के तहत बच्चों के समग्र
मूल्यांकन के लिए स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, देखो केंद्र लगा लो, संस्था लगा लो, कौन सी थी, परख थी, अभी बात करी थी भाई हमने, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। 2020 एनईपी के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस चरण, किस स्टेज में बच्चे को कोडिंग, कोडिंग कब सिखाओगे बताओ भाई। देखो कोडिंग सिखाना, अलग अलग सब्जेक्ट देना, इंग्लिश मैथमेटिक्स, ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट आपके कौन से थे भाई, वो 6ठी से 8वीं तक के थे मिडिल स्टेज पे। जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज है ये भाई आपका 5, आपका कब से कब तक है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 साल से 8 साल तक का इसमें समय है। जब बच्चा 3 साल का होगा जाएगा और 8 साल तक का इसमें रहेगा। कुल मिला के समय 5 साल। कैसे, खेल कूद में सिखाएंगे। और प्रेपरेटरी स्टेज ये आपकी साहब, इसमें कैसा है, इसमें कुछ एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएंगे। भाई मानव संसाधन जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया था, अभी देखा था हमने भाई, ये कहाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ कि भाई जो आपका NEP 2020 के द्वारा सुझाव दिया गया 360 बहुआयामी प्रगति पत्र, मतलब 360 डिग्री आपका विकास होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से क्या दर्शाता है भाई, इसमें क्या दिखाता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक, मनोशारीरिक, मतलब कि हर एक प्रकार से। देखो केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है उसको हटा दिया करो, केवल एक नेगेटिव वर्ड शिक्षकों के द्वारा नहीं भाई, शिक्षक भी है, बच्चे भी है और उसके सहपाठी भी है, ठीक है। आगे आ जाओ, बताओ भाई कि भाई 2020 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर सार्वजनिक निवेश को GDP के कितने %, अभी बताया था कि 6%। और ये ट्रिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक इसमें वैसे ही पता होना चाहिए। फाउंडेशनल स्टेज के जो 5 साल हैं इसमें बच्चा, बताओ भाई इसमें क्या क्या रहेगा, अभी बताया था कि 3 साल तक तो उसका प्री स्कूल और आंगनवाड़ी, फिर उसकी कक्षा 1 और 2 रहेगी। प्रश्न घुमाकर पूछ लेगा कि फाउंडेशनल स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई आपकी पहली और दूसरी कक्षाएं शामिल है। फाइनली आज का आई थिंक ये लास्ट प्रश्न है कि भाई सेकेंडरी स्टेज बताओ भाई इसकी क्या विशेषता है। केवल देखो, केवल तो एक नेगेटिव वर्ड है, हटा दिया करो। बोर्ड परीक्षाओं को अधिक कठिन भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो बचेगा कौन सा, ये विषय को चुन सकते हैं जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है। तो चलिए भाई देखो 12 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों हमने पूरा कंसेप्ट NEP का और साथ में 10 क्वेश्चन भी कर लिए। आई थिंक आपको सही चीज़ें आप तक पहुंच पा रही होंगी, तभी तो यार आप इतना प्यार दे रहे हो, ठीक है। तो एक बार आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे। देखो आप, वैसे तो 2026 में बना रहा हूँ मैं CTET के लिए, लेकिन CTET और HTET और रीट या फिर UP टेट, बिहार टेट, जितने भी टेट हैं स्टेट के, उनका सबका कॉमन ही है सिलेबस, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त लाइक करेंगे, इसके बाद एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ने का काम करेंगे। देखो ध्यान से सुनना भाई, काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि सर इसके लिए मैं कोई कोर्स लूँ, कोई किताब खरीदूँ। देखो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं या आपका बजट अच्छा खासा है तो नो डाउट आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर आपका बजट नहीं है, पैसे कम है, तो आप चिंता मत कीजिए भाई। 30 आउट ऑफ 30 का प्रॉमिस है, गारंटी है, ठीक है। ये अभी जो क्लासेस दे रहा हूँ ना, बस इसको आप कॉपी में साथ के साथ नोट कर लिया करो, क्योंकि दोबारा रिवाइज करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये कर लो, और इसके बाद मैं आपको मैराथन भी दूंगा, PDF भी दूंगा पेपर के पास, ठीक है, सब कुछ दूंगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त 28 29 30 के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आते हैं कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, तो आपको बहुत बहुत सारी बधाई। जैसे कि अभी HTET हमारा यहाँ पे हुआ है, ठीक है, रिजल्ट आया इनफैक्ट। तो आपका भी भाई CTET हो या फिर आपका कोई भी टेट हो, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। आप डरिए मत, घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, शिवम CDP, टेलीग्राम का नाम बता रहा हूँ मैं, ये शिवम CDP 2026 ये यूज़र नेम है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बताओ कि अगला जो लेक्चर है वो किस टॉपिक पर होना चाहिए भाई, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।